रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित उद्यान विभाग की विशेष गोष्ठी में किसानों को उन्नत और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने कहा कि किसानों को यदि किसी भी प्रकार की कृषि संबंधी समस्या हो तो वे सीधे विश्वविद्यालय से संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय उनके हित में हर संभव मदद करेगा। गोष्ठी के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उद्यान विभाग की 50 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस विभाग ने किसानों को खेती के नए दृष्टिकोण से जोड़कर उनकी दशा और दिशा दोनों बदल दी है। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से सीखने की जरूरत है, क्योंकि वहां के किसान लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं और सरकार का मान बढ़ा रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि ये पहली बार है जब बरेली में उद्यान विभाग की गोष्ठी हो रही है। इससे पहले कृषि विभाग की गोष्ठियां होती थीं, लेकिन अब बागवानी को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसान विभाग द्वारा सुझाए गए औद्योगिक खेती के तरीकों को अपनाएं तो उनकी आय दोगुनी हो सकती है। कम क्षेत्रफल में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए नए नए प्रयोग करने की जरूरत है। प्रोत्साहन के लिए राज्य में औद्यानिक खेती बेहतर हो, इसके लिए उद्यान विभाग के द्वारा औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का प्रारंभ किया है। इसके पहले औद्यानिक गोष्ठी नहीं होती थी। 50 वर्ष उद्यान विभाग ने अपने पूरे किए और इस 50 वर्ष के पूरे करने पर हम लोग जो है औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इसके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे राज्य के किसानों की पारंपरिक खेती में डाइवर्सिफिकेशन होगा और बेहतर खेती हम लोग कर पाएंगे। कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज अगर उगाई जा सकती है और अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है तो औद्यानिक क्षेत्र में ही हो सकता है। इसलिए औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी के माध्यम से मैं राज्य के किसानों को आमंत्रित करता हूं कि औद्यानिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी आकर्षक योजनाएं, बहुत सारे सहयोग दिए जा रहे हैं। वो वैज्ञानिक तकनीक भी दी जा रही है, बहुत वित्तीय धनराशि भी उनको दी जा रही है सब्सिडी के रूप में। तो उसका लाभ प्राप्त करें और ज्यादा से ज्यादा ऐसी फसलें तैयार करें जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आज आयोजन किया गया था। सर, आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र की बात आती है। बिल्कुल, आगरा में ऐसा आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रही है हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिस पर मुझे गर्व है कि आलू का ऐसा अनुसंधान दुनिया में केवल 2 ही जगह है, या तो पेरू में है या चाइना में है। दुनिया में तीसरा संस्थान आगरा में आलू अनुसंधान का स्थापित हो रहा है। इस पर मुझे गर्व है कि पहले पहचान आगरा की पहचान ताज से होती थी और मुझे गर्व है कि इसके बाद से पहचान आलू अनुसंधान केंद्र के रूप में होगी। वो अनुसंधान केंद्र केवल उत्तर प्रदेश और भारत के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन के लिए वो स्थापित हो रहा है, जिससे सभी साउथ एशिया के देशों को वहां से आलू की नई नई तकनीक, नई नई बीज, नई नई चीजें उपलब्ध होंगी। धन्यवाद।